अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉलोनी में बर्ड्स रखने के फ़ायदे और नुकसानात से रिलेटेड, और इसके अंदर मैं कवर करूंगा कि वो कौन से बर्ड्स हैं जिन्हें हम कॉलोनी में रख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं जिन बातों पे बात करूंगा वो अखराजात हैं, बर्ड की हेल्थ है, टाइम मैनेजमेंट है, सफाई का अमल है, पेयरिंग और ब्रीडिंग से रिलेटेड है, और एंड पे मैं बात करूंगा नुकसानात से रिलेटेड। मेरे साथ वीडियो में बने रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अखराजात की बात करें कॉलोनी के, तो कॉलोनी के अखराजात बहुत ही कम है। ज़्यादातर हम कॉलोनी के लिए जो जगह डिसाइड करते हैं उसमें दो साइडों पे दीवारें होती हैं, जस्ट दो साइडों पे हमें जाली लगानी पड़ती है और ऊपर छत को कवर करना पड़ता है। एक बात। दूसरा ये है कि इसमें स्पेस हम ज़्यादा कवर कर लेते हैं, यानी बर्ड्स के लिए कॉलोनी में स्पेस ज़्यादा होती है बजाय के पोषण केज से के रिलेटेड। पोषण केज में जगह कम होती है जबकि कॉलोनी में जगह ज़्यादा होती है। और कॉलोनी में जौन सा है, हम 3 बर्तन यूज़ करते हैं खाने के, जिसमें एक पानी का बर्तन होता है, एक उनकी फूड का बर्तन होता है, और एक हम सॉफ्ट फूड या सब्जियां या फल जो या छली वगैरह जो परिंदों को डालते हैं वो यूज़ करते हैं। जबकि पोषण केज की अगर मैं बात करूं तो पोषण केज में हमें, अगर हमारे पास 10 पिंजरे हैं तो 10 पिंजरों के हिसाब से हर पिंजरे के लिए हमें 3 बर्तन चाहिए होंगे। तो 10 बर्तन आप हिसाब लगा लें कि कितने इस्तेमाल होंगे 10 केजीज़ के लिए। फिर इसके अलावा स्टिक्स की बात करें तो कॉलोनी में हम 3 स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि पोषण केज में हम 2 स्टिक्स लगाते हैं, लेकिन हमारे पास केजीज़ 10 केजीज़ हैं अगर, तो हर केज में 2 स्टिक्स यूज़ होंगी। अगर बात करें हम लोग बर्ड की हेल्थ के बारे में, तो बर्ड कॉलोनी में फ्री फ्लाई करता है, आराम से उड़ता है, और इसकी फ़ायदा ये होता है कि वो हेल्दी और एक्टिव रहता है। कॉलोनी में आप ये है कि आप पौधे वगैरह भी लगा सकते हैं जो से बर्ड ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, नेचुरल माहौल महसूस करते हैं। और सबसे फ़ायदा ज़्यादा ये होता है कि आपके बर्ड को फैट्स का मसला नहीं होता। कॉलोनी में आपका बर्ड उड़ता है, फ्लाई करता है, और उसके हड्डी और जोड़ ज़्यादा मज़बूत रहते हैं। वो खाना पीना जो है वो ज़्यादा खाता पीता है, जल्दी उसका खाना हज़म हो जाता है, पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, तो वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि पोषण केज में क्योंकि बर्ड ज़्यादा उड़ता नहीं, तो उसे फैट बर्ड का इशू आ जाता है, यानी उस पर चर्बी चढ़ जाती है और वो मोटा हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें तो कॉलोनी में हमारे पास सिर्फ 2 तो बर्तन होते हैं, जिसमें दिन में 2 दफ़ा हमने पानी डालना होता है और उनका दाना डालना होता है। और इस सारे अमल को अगर देखें तो ये अमल 20 मिनट का टाइम अगर हम लोग कॉलोनी को दिन में 1 दफ़ा दें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। आप बर्तन चेंज करेंगे और सिर्फ कोई 10-1 मिनट अपने बर्ड्स को देखेंगे कि बर्ड्स सारे हेल्दी और एक्टिव हैं और वो प्रॉपर उड़ रहे हैं, किसी को कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अगर किसी बर्ड को मसला मसाइल है तो उसे हम कॉलोनी से निकाल के अलग केज में रख लें। सफाई की बात की जाए तो कॉलोनी की सफाई हमें रोज़ नहीं करनी पड़ती, जबकि पोषण केज में ऐसा होता है कि हमें सफाई हर ट्रे को निकालना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, हर बर्तन को निकालना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। जबकि कॉलोनी के अंदर सिर्फ 3 बर्तन होते हैं हमारे पास साफ़ करने के, और वो भी रोज़ साफ़ नहीं किए जाते, वो भी तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आप साफ़ कर सकते हैं। और कॉलोनी की सफाई आप 3 से 4 दिन बाद कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनी बड़ी होती है, इसीलिए उधर रोज़ सफाई करने का मकसद बनता ही नहीं। दोस्तों, जबकि मैं टाइम मैनेजमेंट में एक बात दोबारा रिकॉल करना चाहता हूँ कि पोषण केज में हमें हर एक चीज़ की सफाई करनी पड़ती है, जैसा कि उनका खाने का बर्तन हो गया, उनके पानी का बर्तन हो गया, और
उनके ब्रीडिंग बॉक्स को देखना और इस तरह की चीज़ें, और इस पे हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होता है। और सफाई हमें एक एक ट्रे को निकालना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, फिर वापस ट्रे को लगाना पड़ता है। तो इसीलिए सफाई का अमल और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से और अखराजात के हिसाब से कॉलोनी बेस्ट है पोषण केज की बानिस्बत। अब बात करते हैं ब्रीडिंग और पेयरिंग के बारे में। पेयरिंग के लिए कॉलोनी में बर्ड के पास अपनी चॉइस होती है, वो अपनी मर्ज़ी से पेयर बनाता है और अपनी मर्ज़ी से ब्रीडिंग बॉक्स सेलेक्ट करता है जहाँ पे उसने ब्रीड करनी होती है, जबकि पोषण केज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पोषण केज में हमें बर्ड को ज़बरदस्ती ब्रीड करवाते हैं, या अगर उसका ब्रीड का दूसरे बर्ड से नहीं भी वो दिल कर रहा या बन रहा, लेकिन फिर भी हम लोग उसी से ही ब्रीड करवाते हैं। जबकि कॉलोनी में बर्ड अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करता है तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे उसमें बच्चे उसमें ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नुकसानात से रिलेटेड। कॉलोनी के दो नुकसानात होते हैं। नंबर 1, बर्ड की फ़ाइट। अगर कॉलोनी में बर्ड आपस में लड़ पड़े तो ये ज़रा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो इशू होता है वो है बीमारी का। कॉलोनी में अगर एक बर्ड को बीमारी लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी बर्ड्स को लगना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आंखों का इन्फेक्शन हो गया या इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस चीज़ को रोका जा सकता है। इन्फेक्शन या अगर बर्ड आपका स्लो है तो मैंने आपसे बात की थी टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप 20 मिनट अपने कॉलोनी के केज को देते हैं और 10 मिनट सिर्फ बर्ड्स को देखते हैं कि कौन सा बर्ड सुस्त है, कौन सा बर्ड ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा बर्ड एक्टिव नहीं है, तो वो बर्ड जो एक्टिव नहीं महसूस हो रहा आपको या थका हुआ महसूस हो रहा है, उसे आप अलग केज में भी डाल सकते हैं, ताकि अगर उसे कोई बीमारी है तो उससे दूसरे बर्ड्स इफ़ेक्ट ना हों। दोस्तों, अब मैं एक सजेशन शेयर करता हूँ आपसे। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो दिल चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप कॉलोनी लगा रहे हैं तो कॉलोनी में आप क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं, तो अगर आपने एक कॉलोनी लगाई है डायमंड डव, जिसे चाइना डव भी बोलते हैं, तो आप उस कॉलोनी में सिर्फ़ और सिर्फ डायमंड डव ही रखें, कोई और वाइट डव या दूसरी वगैरह डव ना रखें। अगर आप फिंचेस रख रहे हैं, ज़ेब्रा फिंच, तो फिर आप कॉलोनी में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेब्रा फिंच ही रखें। इस तरह ये होता है कि बच्चों की जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपने डायमंड डव के अलावा फिंचेस की बात मैंने की, आप फ़िशर रखना चाहते हैं तो सिर्फ फ़िशर ही रखें, लाटिनोज़ रखना चाहते हैं तो सिर्फ लाटिनोज़ ही रखें। मेरी ये सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कॉलोनी में हम कौन कौन से बर्ड्स रख सकते हैं इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। फिंचेस रख सकते हैं, डव रख सकते हैं, वो टीसीपी, फैलोज़, बजीज़, फ़िशर, लाटिनोज़। इसके अलावा आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कॉकटेल भी रख सकते हैं, आप लव बर्ड भी रख सकते हैं, कोई सा भी बर्ड जो आपको लगता है कि ये कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करेगा, आप उसे अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मिसाल के तौर पे राह हो गया, पैरट जिसे हम ग्रीन तोते कहते हैं बड़े वाले, इसी तरह रिंगनेक पैरट हो गया, या अगर आप लव बर्ड की म्यूटेशंस लेना चाहते हैं, मुख्तलिफ लव बर्ड की, और आपके पास अगर एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं तो फिर आप उसे उसकी ब्रीड पोषण केज में लेंगे। लेकिन जो ये दूसरे बर्ड्स हैं, इसकी ब्रीड आप कॉलोनी में लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और वीडियोस चैनल पे हैं, उन्हें देखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।